हजारों वर्ष के बाद में हिरण्यकश्यप जब आया तो पत्नी कयाधु को इच्छा प्रसव का वरदान था, प्रहलाद को जन्म दिया। बोले भक्त प्रहलाद की जय हो। बड़े हुए, पढ़ने के लिए भेजा गया। शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे, षंड अमर्क। दैत्य कुल को देखते थे, दैत्य कुल के विद्यालय को देखते थे। प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा गया। दैत्य कुल की शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं, भगवान का भजन करते। क्यों? मां के उदर में वो नींव मजबूत हो गई। एक दिन हिरण्यकश्यप आए, प्रहलाद को प्यार किया और पूछा, प्रहलाद अभी तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा वो बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मो निवेदनम। नवधा भक्ति सुनाई। ये नवधा भक्ति, श्रवणम कथा श्रवण करना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी भक्ति, जप करना स्मरणम जप करना तीसरी, गोपाल जी को और भगवान की सेवा पूजा करना चौथी भक्ति, अर्चनम भगवान की सेवा पूजा पंचम, वंदनम सुंदर दिव्य स्तुतियों से प्रार्थना करना, दास्य भाव और भगवान को अपना कुछ ना कुछ बना लेना, ये नवधा भक्ति। एक बरसाने के सेठ जी थे, संतों के बड़े भक्त थे। सदैव इनके घर में संत आया करते थे। एक बार संत आए, एक ही बेटा था, आज्ञाकारी बेटा था। एक बार संत आए, विदाई में जब संत जाने लगे तो पूछा, सेठ जी से सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। बस महाराज बेटा आज्ञाकारी है, बेटी नहीं। तो संत तो उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनो देवियों। संत कहते हैं श्री राधा रानी के इस पावन पवित्र तीर्थ में हो, सेठ जी श्री राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। बेटी बना लिया, मानने लगे। रिश्ता बहुत बार बना लेते, नहीं निभा नहीं पाते, थोड़े दिनों में भूल गए। और राधा रानी तो पक्की बेटी बन गई। संयोग से मार्केट में दुकान थी तो एक मनिहार निकला, चूड़ी बेचने वाला। सेठ जी ने कहा, मेरे घर चले जाओ, मेरी बहू पत्नी और मेरी बहू को चूड़ी पहनाया, पैसा लौट के ले। मनिहार गया, दोनों को चूड़ी पहना गया, लेकिन एक अदृश्य हाथ, अदृश्य दिव्य मूर्ति आई और मनिहार उस देवी को भी चूड़ी पहना दी। वापस आए सेठ जी के पास, आपने दो को कहा था, मैंने तीन को चूड़ी पहनाई। सेठ जी कहते, मेरे घर में दो से तीसरा कोई है ही नहीं। मनिहार कहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं अपनी रोजी की सौगंध खाता हूं कि मैंने तीन को चूड़ी पहनाई। सेठ जी ने कहा, घर जाऊंगा, पूछूंगा, फिर पैसा दूंगा। पहुंचे घर, पूछ ही लिया, चूड़ी पहनी। कहा, कौन कौन? मैं और बहू, तीसरा किसी को पहना है? कहना। अब रात में ही तमतमाने लगे, देखो इतना रोजी की कसम और तमाम दुनिया की सौगंध खा रहा था, लेकिन मनिहार ने झूठ बोल दिया।
रात्रि के 12 बजे के बाद श्री राधा रानी आवाज लगाने लगी, बापू, ओ मेरे बापू, मनिहार झूठ नहीं बोलता है। चूड़ी मैंने पहनी, आपने मुझे बेटी बनाया। मैंने सोचा मेरे पिताश्री अपनी बेटी को भुला रहे हैं, चूड़ी पहन लो को स्मृति आ जाए, याद आ जाए। मैंने चूड़ी पहनी। मनिहार असत्य नहीं है। अब कहां नींद सेठ जी, रात्रि के ही रोने लगे। 4 बजे तड़के उठ गए, खोजते हुए सूर्योदय के पूर्व मनिहार के घर पहुंच गए, उसके चरणों में गिर गए। मनिहार कहता है, बाबूजी क्या हुआ? सेठ जी कहते, पूरी प्रॉपर्टी मेरी नाम कराओ अपने। मनिहार कहता, हो क्या गया? सेठ जी कहते, जो नहीं होना था वो तुमने कर दिया। मेरे घर में तुमने श्री राधा रानी को पधरवा। मनिहार, तुमने जो तीसरे को चूड़ी पहनाया है वो साक्षात राधा रानी। मनिहार ने कहा, मैंने राधा रानी को चूड़ी, यदि मैंने राधा रानी को चूड़ी पहनाई है तो जगत में अब किसी नारी का हाथ पकड़ने के लिए मुझे बचा हुआ जीवन। जय राधे।